हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कल वो अच्छा होगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के विभेद अथवा सहसंबंध प्रत्यय की संक्षिप्त में विवेचना, यानी संक्षिप्त में इसका विवेचना करेंगे। तो इसमें आप लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विभेद और सहसंबंध। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभेद अथवा सहसंबंध पद्धति। प्रयोगात्मक विधि में प्रमुख बात यह है, जो प्रयोगात्मक विधि था इसके पहले आप लोग जाने थे बहिर्दर्शन पद्धति के बारे में, अंतर्दर्शन पद्धति के बारे में, फिर प्रयोगात्मक पद्धति के बारे में जाने थे। तो प्रयोगात्मक विधि में प्रमुख बात यह है कि प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाता रहता है। क्या होता है? तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाता रहता है, किंतु अनेक ऐसी समस्याएं होती है जिनमें प्रयोगकर्ता का दखल देना न तो वांछित ही होती है और न बहुधा संभव होता है। ऐसी समस्याओं के लिए अनुसंधान की एक अन्य विधि का प्रयोग होता है। क्या होता है? तो ऐसे में अनुसंधान के लिए एक अन्य विधि का प्रयोग होता है। मनोवैज्ञानिक ऐसी समस्याओं की खोज में जिनमें आश्रित चर में हेर फेर संभव नहीं होती, विभेद अथवा सहसंबंध विधि अपने प्रकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस विधि में दो चरों की श्रृंखलाओं में विभेदी अथवा समानताओं को प्राप्त किया जाता है। के चर में? तो दो चर में किया जाता है। दो चरों की श्रृंखलाओं में विभेदी अथवा समानताओं को प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, जो बालक यतीम खानों में रहते हैं उनको बहुत सी वे चीजें नसीब नहीं होती है जो कि एक बालक को साधारण घर में प्राप्त होता है। आप लोग भी देखे होंगे, माता पिता के प्यार का अभाव यतीम खानों में होता है। हम ऐसे बालकों का व्यवहार प्रतिमानों का पता लगाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के घरों अथवा संस्थाओं से आते हैं, विभेद विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम अभाव की स्थिति पैदा नहीं कर सकते क्योंकि बुरे प्रभाव बालक पर पड़ सकते हैं, और इस कारण अभाव की स्थिति में बालकों का अध्ययन उन स्थितियों में ही किया जाता है जो यतीम खानों में पाई जाती है। विकासात्मक मनोविज्ञान में कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन विभेद विधि का प्रयोग करके किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम जब हम बालक को साधारण विकास का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? तो जब हम बालक को साधारण विकास का अध्ययन करते हैं तो हम किस प्रकार से बालक बुद्धि एवं विकास प्राप्त करते हैं उसी का अध्ययन कर सकते हैं। हमें उनके विकास के क्रम में हेरफेर करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विभेद विधि का प्रयोग करने में प्रयोगकर्ता एक स्थिति को पाता है, न कि उनके व्यवस्थित करता है। विषय के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि उसके सामान्य है। इस विधि में स्वतंत्र और आश्रित दोनों मौजूद होते हैं। इसमें स्वतंत्र तथा आश्रित जो चर है, दोनों चर क्या होते हैं? तो दोनों के दोनों चर हैं जो मौजूद होते हैं, किंतु स्वतंत्र चर में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो स्वतंत्र चर है उसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है। उनकी पहचान संभव है, आकस्मिक एवं पूर्व स्थिति दशाओं के रूप में की जाती है जो आश्रित चरों से संबंधित किए जाते हैं। इस विधि में भी अनेक ऐसे नियंत्रण जो प्रयोगात्मक विधि में लगाए जाते हैं या फिर लगाए जा सकते हैं। सही निष्कर्ष पर आने के लिए यह भी वांछित है कि एक नियंत्रित समूह बनाया जाए। उदाहरण के लिए, हम बालकों में आक्रामकता का संबंध उनकी और उनके अभिभावकों के अभिवृत्तियों के संबंध में करना चाहते हैं। हम 50 ऐसे बालक छांट सकते हैं जो आक्रामकशील है। कैसा है? तो जो आक्रामकशील है, ऐसा हम निरीक्षण द्वारा अथवा किसी अन्य विधि द्वारा कर सकते हैं। नहीं तो निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं, नहीं तो कोई अन्य विधि अपनाकर भी कर सकते हैं। अब हम इन बालकों की और उनके अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि अभिभावक ऐसे बालकों को अस्वीकार करते हैं। यह हमें इस निर्णय पर ले आता है कि अभिभावकों का बालकों को न अस्वीकार करना आक्रामकता से संबंधित है, किंतु वह निर्णय एक नियंत्रित समूह के बिना विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं की जा सकती है, नहीं किया जा सकता है। हमें चाहिए कि एक नियंत्रित समूह जो आक्रामक विहीन बालकों का हो उसको भी ले लें और पता लगाएं कि इस समूह के बालकों को भी कितनी अस्वीकृतता
उनके माता पिता द्वारा है, यदि दोनों प्रकार के बालकों के समूह में अभिभावकों द्वारा अस्वीकृतता में महत्वपूर्ण विभेद है, तो हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभिभावक द्वारा अस्वीकृतता आक्रामक व्यवहार से संबंधित है। प्रतिनिधात्मक अध्ययन विपरीत अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें हम लोग जानेंगे अनुसंधानकर्ता जो बाल मनोविज्ञान अथवा विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कुछ अनुसंधान की विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या चीज करते हैं? तो कुछ अनुसंधान विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों का प्रयोग जो बालकों के व्यवहार के एक लंबे समय में परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी के लिए किया जाता है। क्या चीज? तो उनकी जानकारी के लिए किया जाता है। प्रतिनिधात्मक अध्ययन में विभिन्न आयु के बालकों का निरीक्षण किया जाता है और उनके व्यवहारों का लेखा नोट कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? तो उनके क्या व्यवहार है, उनके जो लेखा है वह नोट कर लिए जाते हैं। जो परिवर्तन एक आयु अवस्था से दूसरी अवस्था में होती है। क्या चीज? तो जो यह जो परिवर्तन है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होती है वह एक गुण अथवा व्यवस्था के विशेषता के विकास का अनुमान देते हैं। उदाहरण के लिए बालकों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेदनात्मक विकास की समस्याओं का समाधान उनका शैशव काल, बालपन तथा किशोरा काल और प्रौढ़ अवस्था में अध्ययन करके प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन अवस्था में? तो शैशव काल हो गया, शैशवा काल हो गया, बालपन हो गया यानी किशोरा काल हो गया, फिर प्रौढ़ अवस्था हो गया। ये सब में अध्ययन करके प्राप्त किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन में उन्हीं बालकों का निरीक्षण एक लंबे समय तक किया जाता है। संवेगात्मक विकास का अध्ययन अनुदैर्ध्य विधि से करने में उन्हीं बालकों का निरीक्षण जन्म से प्रौढ़ावस्था तक किया जाता है। यह विधि इस प्रकार से विकासात्मक प्रक्रिया का एक अच्छा चित्र प्रस्तुत करता है क्योंकि बालक वही होते हैं वातावरणीय तत्वों तथा अन्य तत्वों का प्रभाव सब विकास की अवस्था में मतलब जितना भी जो विकास की अवस्था है उसमें पर नियंत्रित रहता है। इसके विपरीत प्रतिनिधात्मक विधि में विभिन्न बालकों पर वातावरण का प्रभाव विभिन्न प्रकार से होता है, विभिन्न होता है, जबकि कुछ निष्कर्ष पर आने के लिए उन्हें एक समान ही मान लिया जाता है। यद्यपि अनुदैर्ध्य विधि अच्छी समझी जाती है फिर भी इसका प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययनों में बहुत कठिन है। क्या है? तो यह अच्छी विधि है लेकिन जो वैज्ञानिक जो विधि है उसमें क्या है? तो यह कठिन है क्योंकि ऐसे विषय मिलना मुश्किल हो जाता है जिनका लगातार एक लंबे अरसे तक निरीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस अनुसंधान विधि में बहुत परिश्रम, व्यय और समय भी लग जाता है। तो ये आपका था अनुसंधान विधि या फिर इसको कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि। इसमें था शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के विभेद अथवा सहसंबंध पद्धति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आई होप कि इसे समझ लेंगे आप लोग और इसे अच्छे तरीके से इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।